अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज बात होगी। सबसे पहले आपको बताएंगे नस्ट का सालाना कॉन्वोकेशन वीक यूनिवर्सिटी में कैंपस में मुनक़िद किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत की। चेयरमैन नस्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को एजाज़ात अता किए। जी हाँ, कॉन्वोकेशन वीक में बैचलर्स, मास्टर्स और PhD करने वाले तालिब इल्मों को डिग्रियां अता की गईं। नस्ट के 3500 तलबा को 7 मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में डिग्रियां दी गईं। आर्मी चीफ की ग्रेजुएट तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद। कहना था कि आज तलबा की ज़िंदगियों में नए बाब का आगाज़ हो रहा है। तो आपको इस हवाले से आगाह करें, नस्ट का सालाना कॉन्वोकेशन वीक यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़िद किया गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत की। चेयरमैन नस्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मास्टर कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। और आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को एजाज़ात से नवाजा। कॉन्वोकेशन वीक में बैचलर्स, मास्टर्स और PhD करने वाले तालिब इल्मों को डिग्रियां अता की गईं। नस्ट के 3500 तलबा को 7 मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में डिग्रियां दी गईं। आर्मी चीफ की ग्रेजुएट तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि आज तलबा की ज़िंदगियों में नए बाब का आगाज़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल आम अदालतों में करने का हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बेंच में शामिल 5 जजेज़ ने मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। अदालत ने करार दिया किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 की झेली से कलअदम करार। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत उज़्मा के रूबरू अटॉर्नी जनरल के दलाई। कहा 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। आइन के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 9 मुतफर्रिक दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गईं। अदालत ने फैसले में करार दिया मुकदमात जुर्म की नौइयत के एतबार से चलाए जाएंगे। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। जिन 102 अफराद की फहरिस्त पेश की गई थी उनका ट्रायल आम फौजदारी अदालतों में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि केस की फौरी समाअत होनी चाहिए थी। अब तक तो फैसला हो चुका होता। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करने का बयान देकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि हमने 16 अगस्त को दरख्वास्त दायर की थी। जल्द केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त के बावजूद केस नहीं सुना गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुझे अभी नोट मिला है कि आपने कोई जल्द समाअत की दरख्वास्त नहीं दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सवाल किया कि ये भी बताएं कि मरदमशुमारी कराने की ज़रूरत कब होती है। क्या मरदमशुमारी का ताल्लुक बराह रास्त इंतखाबात से है? क्या आइन में ऐसा कुछ दर्ज है कि हर इंतखाबात से कबल मरदमशुमारी हो? वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि आइन में ऐसी कोई शिक नहीं कि हर इंतखाबात से कबल मरदमशुमारी लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 दिनों में इंतखाबात की ताख़ीर किसने की, इस पर आप उंगली नहीं उठाते। आप कहते हैं सदर मुमलिकत ने तारीख देना थी। आप इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 को चैलेंज नहीं कर रहे। आप आईनी तशरीह की बात करेंगे तो हमें 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन की तारीख का बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। जब इलेक्शन होंगे तो गहमा गहमी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, नवाज शरीफ को कोई सियासी फ़ायदा नहीं दिए हैं तो उनकी बायोमेट्रिक के लिए कौन सा एक्स्ट्रा इकदाम हो गया। लेवल प्लेइंग फील्ड मखसूस जमात को जितवाने के लिए बनाई जाए तो फिर बात करें। लोगों को आग लगाने का लाइसेंस नहीं दे सकते। गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा। मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे। अगर मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी
एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फ़ौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें। एक नॉर्मल डाटा बेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद में सीटें मिल जाएगी और वो हुकूमत साजी करेगी। आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका, मगर एक बार फिर नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई है। इलेक्शन में ताखीर का मतलब इलेक्शन से इनकार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में बोले, जमहूरियत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है और आइन इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तमाम जमातों को इलेक्शन में यकसा मौक़े मिलने चाहिए। Is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay, and a level playing field be ensured for all. That Pakistan's democracy will not only survive, but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions. I'm tempted to speak about it because democracy once again is under threat, and the people look up to the judiciary to protect constitutional, that the reverence and respect of the political leader who gave us the country's first unanimous constitution is heard without further delay, and justice is done even if posthumously. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने सरकारी गवाहों को नोटिस जारी करते हुए 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। साइफर गुमशुदगी केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद, शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन की अडियाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने फर्द जुर्म आयद ना करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर शाह खावत ने दरख्वास्त को ताखीरी हरबा करार दिया, मौक़िफ़ अपनाया। आज की कार्रवाई सिर्फ फर्द जुर्म के लिए है। गुज़िश्ता तारीख पर चालान नकूल तकसीम करके फर्द जुर्म के लिए आज की तारीख मुक़र्रर की गई थी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने नकूल वसूल करके दस्तखत भी कर दिए थे। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार किया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी है, बेगुनाही साबित करूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने भी सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने सरकारी गवाहान को नोटिस जारी करते हुए 27 अक्टूबर को तलब कर लिया है। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर अब फर्द जुर्मायत कर दी गई है। आगे क्या प्रोसीजर होगा? कानूनी माहिर राजा खालिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। जब ये फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या होता है? तो आपको जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, इस तरह से होता है कि ये चालान की सबमिशन के बाद मुल्ज़म को तलब करती है कोर्ट। उसके बाद फिर ये सेक्शन है 265C CRPC की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम उर्दू में ज़ाब्ता फौजदारी भी कहते हैं। उसकी इस सेक्शन के तहत मुल्ज़म को नकूल तकसीम की जाती हैं। नकूल से मुराद जो इस्तगासा ने उसके खिलाफ एलिगेशंस लगा रखे हैं, जो चालान शीट है, जो गवाहों के बयानात हैं, वो उसे प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कास्ट। उसके बाद उसे मौका दिया जाता है कि वो पढ़ के नेक्स्ट डेट पे आए, फर्द जुर्म आयद होगी, जिसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। पिछली डेट पे साइफर केस में फर्द नकूल तकसीम की गई और आज की डेट फिक्स की गई थी फॉर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। चार्ज फ्रेम हो गया, और जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसे चार्ज को अगर डिनाई कर दिया जाए, चार्ज का डिनाइल आ जाए, चार्ज को आप मानने से इनकार कर दें, तो फिर जो अदालत है वो प्रोसिक्यूशन से कहती है कि अब आप अपना केस साबित करें शातों के जरिए। फिर प्रोसिक्यूशन अपने केस की ताहीद में, अपने मौक़िफ़ की ताहीद में, अपने केस को सब्सटेंशिएट करने के लिए वो फिर शातें पेश करती हैं। उनका बाज़ाब्ता ट्रायल होता है। इमरान खान का ये सारा और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जो कुछ हो रहा है वो एक ज़ाब्ते के तहत हो रहा है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ हो रहा है।
इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर हो रहा है। जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है दैट हैज बीन प्रॉपरली अडॉप्टेड इन दिस केस। और मैं ये भी बताता चलूं कि जो साइफर केस है ये एक प्रूव्ड केस है, ये एक साबित शुदा केस है, इसलिए कि साइफर का लहराना, पहली बात तो ये है कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसे उन्होंने पब्लिक किया, पब्लिक करना एडमिटेड है। सर, इस केस में यूजुअली सजाओं के हवाले से क्या है, कितनी सजा इसमें कम से कम बनती है? जी, ये 3 से लेके 14 साल तक सजा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ठीक, जी जी, ठीक है, शुक्रिया आपका। राजा खालिद महमूद साहब कानूनी माहिर हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासा जात केस में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, इसहाक डार के खिलाफ नैब को शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने केस में दीगर शरीक मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। बरीयत पाने वालों में साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद भी शामिल हैं। आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में बरी होने वाले दीगर अफराद में मंसूर रजा और नईम भी शामिल हैं। अख्तर मेंगल अपनी नस्ली सियासत नजर सानी करें, अवाम ने इनके बयानियों को मुस्तरद कर दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत का BNP मेंगल के सरबराह को जवाब, कहा कि जब किसी मसले को हल करने का इरादा ना हो तो उसका हल तलाश करना नामुमकिन है। बलूचिस्तान हुकूमत का अख्तर मेंगल को जवाब, नस्ली सियासत पर नजरसानी का मशवरा। हुकूमत बलूचिस्तान तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत ने अपने हरीफों के साथ ज़मीनी तनाज़े में सालसी के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल को 2 मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन पार्टी ने शिरकत से इनकार कर दिया है। जब किसी मसले को हल करने का इरादा ना हो तो उसका हल तलाश करना नामुमकिन है। तर्जुमान ने कहा कि सूबे के अवाम ने लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया है। BNP के अरकान पार्लियामेंट का इस्लामाबाद में नाम नेहाद मार्च भी कोयटा के मार्च की तरह नाकाम हो जाएगा। बलूचिस्तान को इस वक्त पहले से ज़्यादा नुमाइंदगी हासिल है, जो सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक के दावों को खोखला बना रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने के लिए मुकम्मल फाल है। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 पॉइंट्स बना दिए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जान खान अचकज़ई ने कहा है कि कवायफ की रजिस्ट्रेशन के बाद गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करेंगे। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि सिंध हुकूमत भी डेडलाइन पर अमल पैरा है, तरीक़ाकार तय है, टाइम ख़त्म होने के बाद कैसे पकड़ा और कहाँ रखा जाएगा। जिस मुल्क के भी हैं, चाहे वो बाय रोड जाएंगे, डिपोटेशन होगी या बाय एयर होगी, वो हम जो जिस मुल्क के होंगे वो करेंगे। तो हम पैदा किया जा रहा है कि ख़ास किसी मुल्क के बशिंदों के बारे में ऐसी बात नहीं है। जिस मुल्क के भी होंगे, चाहे वो इंडिया के हैं या नाइजीरिया के हैं या और ममालिक के हैं, इवन एक आध चाइनीज़ भी हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, सब के लिए हमने वार्न किया हुआ है। और अब टाइम 1 हफ़्ता रह गया है। ये भी मकसद है कि जो अपने बिलिंग खुद जाना चाहते हैं वो बड़े आराम से चले जाएँ, क्योंकि फर्स्ट के बाद हम क्रैकडाउन शुरू करेंगे और इरिस्पेक्टिव जिस मुल्क के भी होंगे हम उनको करेंगे। हमने जो इंतजाम किए हैं, सुबह भर से चुन कर ऐसे लोगों को निकाला जाएगा। बलूचिस्तान में 3 पॉइंट बना दिए गए हैं। कोयटा, पशीन और किला अब्दुल्ला में ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाएगा, उनकी डेटाबेस में एंट्री होगी। इसके बाद जो है हम एग्जिट पॉइंट्स तक इनको डिलीवर करेंगे। गैर कानूनी मुकीम लोगों को वापस भेज रहे हैं। गैर मुल्की अपने मुल्क जाएं, कानूनी तरीके से वीज़े लेकर आ सकते हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान में अरसे दराज से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को अपना दुश्मन नहीं समझते। 40 साल से लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्हें वापस जाना होगा। वो तो यहाँ पे रजिस्टर हो गए हैं, उनकी लोकेशन का हमें पता है, उनकी फ्यूचर डेस्टिनेशन का हमें पता है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उन अफगान्स की जो गैर कानूनी तौर पे 40 साल से 45 साल से यहाँ मुकीम है और वो भी हमारे दुश्मन नहीं हैं। हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि वो वापस जाएं, अपने मुल्क से पासपोर्ट इशू कराएं, अपने मुल्क से वीज़ा लेकर आए, हमारी तरफ आए, हमारी जो मूवमेंट है वो रेगुलेट हो जाए। ये जो इर्रेगुलर इंटरेक्शन है बिटवीन दीज 2 स्टेट्स फॉर लास्ट 5 डेकेड्स वो ख़त्म हो। और अब कुछ बात गज़ा पर इसराइली बर्बरियत की। सेहूनी फ़ौज ने गज़ा में तबाही मचा दी। गुज़िश्ता रोज़ 320 अहदाफ पर हमले किए। जबालिया पना गुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी में 50 से ज़ायद अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। 24 घंटों में शहादतें 400 से तजावुज़ कर गई। हमास के मुज़ाहमतकारों ने सेहूनी फ़ौज की गज़ा में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी।
गजा में आतिश और आहन की बारिश, सहूनी जंगी तैयारों की जगह जगह रिहायशी इमारतों पर बमबारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में शोहदा की तादाद 50 हो गई, दर्जनों जख्मी हुए। रफा में मिसाइल हमलों में 5 रिहायशी टावर्स जमीन बोस हो गए। सहूनी हमलों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शहीद और जख्मी हुए। खान यूनुस पर सहूनी जंगी तैयारों ने एक मकान को निशाना बनाया, जिसमें 6 बच्चे शहीद और खातून जख्मी हो गई। अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पतालों के अतराफ इमारतों को निशाना बनाया गया, जिससे दोनों अस्पतालों को संगीन खतरात लाहक हो गए। इसराइली फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज गजा की पट्टी में 320 अहदाफ पर हमले किए। 24 घंटों में मजमूई तौर पर 5000 से जायद शहादतें हुई। शहदा में 1873 बच्चे, 1023 खवातीन शामिल हैं। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 15,273 अफराद जख्मी हुए। हमास के मज़ाहमतकारों ने सहूनी फौज की गजा में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। इंसानी हुकूक के दावेदारों के चेहरे दागदार, दुनिया के सामने मगरिब का चेहरा बेनकाब हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन की टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया का इजराइल की हिमायत पर जोर। मुश्तरका एलामी में कहा कि मशरिक़ी वस्ता में सियासी हल और पायदार अमन देखना चाहते हैं। खित्ते के अहम शराकतदारों के साथ तसादुम को फैलने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम, बाकी तमाम यरगमालियों की फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के सदर, जर्मनी के चांसलर, इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीन इसराइल जंग के असरात पूरे खित्ते में फैलने का खदशा पैदा हो गया है। ईरान ने गजा में कत्ले आम को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और सेनेटर्स ने ईरान को गजा से दूर रहने का धमकी आमेज़ पैगाम पहुँचा दिया है। हमास इसराइल जंग, अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ गई। तेहरान ने फ़लस्तीनियों का कातिल अमरीका को करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हय्यान ने वाशिंगटन को अल्टीमेटम दे दिया। कहा गजा की बमबारी के खतरनाक नताइज निकलेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा अमरीका इश्तियाल अंगेजी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीकी सेनेटर लिंडजी ग्राहम ने भी धमकी आमेज लहजे में ईरान को हमास से दूर रहने का मशवरा दे दिया। कहा हमास हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है और अमरीका ईरान की कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए है। हमास के हाथों इब्तिदा में ही हजीमत और यरगमाली छुड़ाने में नाकामी पर इसराइल भर में सहूनी मुश्तइल। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर निकल आए। तेल अवीव में हज़ारों इसराइली जमा, जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ अपने सख्त गुस्से का इजहार किया। आमिर खान की अहलिया को फ़लस्तीन के मजलूमों की आवाज़ बनने पर संगीन धमकियां मौसूल होने लगीं। फरियाल मखदूम ने धमकी का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें लगता है कि वो इस तरह मुझे सच कहने से रोक देंगे। संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाओ। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर धमकियों का सिलसिला जारी। इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान की अहलिया को फ़लस्तीनियों की हिमायत पर हिट लिस्ट पर रख लिया। संगीन नताइज की धमकियाँ मौसूल होने लगीं। फरियाल मखदूम ने इसराइली निशान और नामालूम अमरीकी नंबर से मिलने वाली धमकी का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। लिखा कि उन्हें लगता है कि वो इस तरह सच बोलने से रोक देंगे। बॉक्सर की अहलिया सोशल मीडिया पर इब्तिदा से ही गजा पर इसराइली हमलों और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए सरगर्म हैं। इससे पहले फ़लस्तीनी निजात अमरीकी सुपर मॉडल बहनें जेजी और बेला हदीद को भी धमकियां मौसूल हुई थीं, जिसकी वजह से उन्हें और अहले खाना को फ़ोन नंबर्स तब्दील करने पड़े। दीगर खबरें शामिल करते हैं। शहर कायद कराची में जराइम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। औरंगी टाउन में डिकेती मज़ाहमत पर नौजवान को गोली मार दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं, इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कराची शहर नहीं डकैतों का शहर है। डाकुओं ने आज एक और मां की गोद उजाड़ दी। अलमनाक वाकया औरंगी टाउन में पेश आया। अरसलान वालदा से थोड़ी देर में वापसी का कहकर निकला, लेकिन फिर ना लौटा। नौजवान एटीएम से रकम निकाल कर निकला था कि लुटेरों ने घेर लिया। मज़ाहमत पर सर पर गोली मार दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल, इंसाफ का मुतालबा कर दिया। जाम शोरों में मकान खाली कराने के दौरान घर को आग लगा दी गई। खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार। पुलिस एहलकार घर के दरवाजे
और दीवारें तोड़ते रहे। 25 साल से क़याम पजीर हैं। पुलिस ज़बरदस्ती मकान खाली करवा रही है। ख़वातीन की दुहाई। अदालती अहकामात के बाद पुलिस की फुर्तियाँ, मकान खाली कराने आए और घर को आग लगा दी। बच्चे चीख पुकार करते रहे, बस ख़वातीन दुहाइयाँ देती रहीं, लेकिन पुलिस को रहम न आया। दरवाजे पर लातें मारी, दीवारें फलांग कर घर में घुस गए। ख़वातीन का कहना था 25 साल से जायद रिहाइश पजीर हैं। मकान खरीदा, पुलिस जबरदस्ती खाली करवा रही है। पुलिस का मौक़िफ़ है, अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवा रहे हैं। नोटिस के बावजूद घर खाली नहीं कर रहे। मुतासरीन ने कार्रवाई को जुल्म करार देते हुए वज़ीर आला सिंध से इंसाफ फरहम करने की अपील कर दी। में पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महमूद जान को जमानत मंसूख होने पर कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। महमूद जान समेत दीगर 3 मुल्जिमान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मुल्जिम पर जायदाद के तनाज़े पर मोहम्मद अली नामी शख्स को कत्ल और दूसरे शहरी को जख्मी करने का इल्ज़ाम है। और अब क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात, जिसके मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं कामयाबी समेट ली। भारत ने न्यूजीलैंड का 274 रन का हदफ 48 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। विराट कोहली 95 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल ने शानदार बैटिंग करते हुए 127 गेंदों पर 130 रन बनाए। आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड का 274 रन का हदफ 48 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। विराट कोहली 95 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच में भारत ने टॉस जीत के न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी थी। न्यूजीलैंड की पूरी टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 273 रन पर आउट हो गई। मिचेल 130 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की इनिंग का आगाज अच्छा न था। 9 के मजमूई स्कोर पे डेविन कॉनवे 0 पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर आउट हुए। 2 विकेट गिरने के बाद डैरिल मिचेल और नौजवान बैटर रेचन के दरमियान शानदार 159 रन की शराकतदारी कायम हुई, जिसने टीम का स्कोर 178 रन तक पहुंचाया। कि शानदार बैटिंग करते हुए 127 गेंदों पे 130 रन बनाकर आउट हुए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की। कुलदीप यादव ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद सिराज और बुमराह ने 1-1 विकेट हासिल की। और अभी आपको चेन्नई से अपडेट करेंगे, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अहम मैच जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और 283 रन का हदफ दिया। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। जवाब में अफगानिस्तान के ओपनर्स की शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। 13 ओवर्स में 80 रन अफगानिस्तान की टीम इस वक्त बना चुकी है। 283 रन का हदफ इनके सामने मौजूद है। पाकिस्तान ने 282 रन बनाए, जिसमें कप्तान बाबर आजम ने शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई और आखिरी लम्हात में शादाब खान और इफ्तिखार अहमद ने अच्छी बैटिंग की, जिसके बाद पाकिस्तान 282 रन बनाने में कामयाब रहा। अफगान ओपनर्स ने शानदार आगाज दिया है। कोई विकेट अफगानिस्तान की नहीं गिरी और 80 से जायद रन अफगानिस्तान की टीम इस वक्त 13 ओवर्स में बना चुकी है। 200 रन मजीद अफगानिस्तान की टीम को दरकार हैं। 37 ओवर्स का खेल अभी बाकी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 540 पॉइंट्स का इजाफा 51,000 की हद उबूर कर गया। हसस बाजार में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज से ही खरीदारी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स 540 पॉइंट्स के इजाफे से 51,000 की हद उबूर कर गया। मई 2007 के बाद 100 इंडेक्स पहली बार 51,000 तक पहुंचा है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 50,731 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इंडेक्स की तारीखी बुलंद सतह 52,876 है। बहर अरब के जुनूब मगरिब में मौजूद तूफान तेज शदीद समुद्री तूफान में बदल गया। महकमा मौसमियात का कहना है तूफान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं है। समंदर में उथल पुथल, तूफान तेज मजीद तेज हो गया। बहर अरब में बनने वाले समंदरी तूफान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने तूफान का 5वां अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। गवादर के जुनूब मगरिब से 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मगरिब से 1850 किलोमीटर फासले पर है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। आज रात यमनी साहिल से टकराने के इम्कानात हैं। एक्स के मालिक एलॉन मस्क का दिलचस्प ऐलान, विकिपीडिया को नाम तब्दील करने की सूरत में $1 अरब देने की पेशकश कर दी। एलॉन मस्क का नया मस्खरापन, इस बार निशाना बनी विकिपीडिया। मालूमात के खजाने को बड़ी इमदाद की पेशकश, साथ ही अजीब और गरीब फरमाइश भी कर डाली, शर्त भी लगा दी। बोले नाम बदल दो, बदले में $1 अरब ले लो। मस्क की दिलचस्प ऑफर में संजीदगी या कुछ और, मगर सोशल मीडिया पर मौजूए बहस जरूर है। तनकीद भी जारी है और तबसरे भी।
नासा ने पाकिस्तानी नौजवान को चिराग बलोच को खलाई रॉकेट के डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए दीगर 35 अफराद के साथ मुंतखब कर लिया। चिराग बलोच बने दुनिया बोल है में मेहमान, कहा कि बचपन से ही खलाई मिशन को देखने का शौक था जो जवानी में पूरा हो गया। हुआ था कि वर्ल्ड वाइड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मिशन था, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। जैसा कि वो अपने बारे में पूछ रहा था, मैंने अपने बारे में लिख दिया। इसके बाद अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दे दिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सबके, तो मैंने सबमिट कर दिया। तकरीबन 10 डेज सितंबर के 13 और 10 तारीख को तो रिप्लाई आया था कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं। अपना मतलब कि आईडी और ये वो उन्होंने ऑफिशियल एक फॉर्म दिया हुआ था, तो गवर्नमेंट आईडी या ग्रीन कार्ड सब अटैच करें या उनका नंबर वगैरह दे दें, तो वो भी मैंने अप्लाई किया। गिलगित बल्तिस्तान में खिज़ां की आमद, सब्ज़ पत्ते दूर हो गए, फितरी हुस्न निखर गया। मौसम की हसीन करवट पर देखते हैं खिज़र से नदीम खान की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान की जन्नत नसीर वादी फंडर, गर्मी की रुखसती और सर्दी की आमद से कबल खिज़ां में भी खूबसूरती अपनी मिसाल आप होती है। पतझड़ में सब्ज रंग का उतरना और जर्द रंग का चढ़ना, पहाड़ों पर बर्फबारी फितरी हुस्न को चार चांद लगाने के मुतरादिफ। सैयाह यहीं के होकर रह जाते हैं। इस वक्त मैं ज़िला गेज़र की वादी फंडर में मौजूद हूँ और यहाँ पे ख़ज़ा के रंग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये वैली है। यहाँ के झील, यहाँ के एटम के कलर्स चारों तरफ इस वैली में बिखरे हुए हैं और इस वैली की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। झील के शफाफ पानी में अक्स जैसे आईना देख रहे हों। ये जो ऑटम सीज़न है इसका एक यूनिक लुक होता है, एक मुनफरिद लुक है, जिसको देखने के लिए हम खुद गिलगित से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं जितने भी टूरिस्ट हैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो ज़रूर ऑटम सीज़न में फंडर वैली का विज़िट करें। खिज़ां का ये रंग गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह तक जारी रहता है। माहौल की ये कशिश मुल्क भर से सयाहों को यहाँ खींच लाती है। नया मौसम आया, नई सौगात लाया। कश्मीर में मौसम सर्द होते ही शक्कर से बने हुए चावलों की मांग बढ़ गई है। ठंडे मौसम में मीठे चावल क्या मजा देते हैं, जानते हैं हाकिम नसरानी की रिपोर्ट में। पैसे कम जाएं, मजा भरपूर आए, कश्मीर के तिल शक्करी चावल ये बात मुमकिन बनाते हैं। इसके अलावा चना चिक्की और चावल चिक्की भी अपनी मिसाल आप हैं, यानी एक बार आजमाइश बार बार फरमाइश। संगर की लाई है, चावल की लाई है, तिल की भी है, चने की भी है। माशाल्लाह बहुत शौक से छोटे बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। अच्छी लाई है, सर्दियों के लिए इलाज है ये माशाल्लाह। तो कम से कम 5 जो है ना बनती है, वैरायटी बनती है, तो ज़्यादा कर ये यूजिंग होती है सर्दी पे। तो हमारे जो देहात वाले इलाके हैं ना, ज़्यादा कर बाहर शहर से बाहर भी जाती है और ज़्यादा कर सर्दी पे जो है ना इसकी ज़्यादा डिमांड सर्दी पे होती है। तिल शिकरी और मुख्तलिफ किस्म की चिक्की गुड़ और शक्कर से बनती है। सर्दियां आते ही कश्मीर की ये सौगात मुल्क भर में भेजी जाती हैं। सर्दी की दस्तक ने गर्म चादर की मांग में इजाफा कर दिया। ओकाड़ा के इलाके शेरगढ़ में हाथ से बनाई जाने वाली गर्म चादरें लोगों की पहली तरजीह बन गई हैं। चादरों की तैयारी का अहवाल बताएंगे ओकाड़ा से राव नदीम। सर्दी से हिफाजत और खूबसूरती का इम्तजाज। दौरे जदीद में भी ओकाड़ा वालों ने चादरें बनाने का कदीमी तरीका न छोड़ा। कारीगर घरेलू फैक्ट्री में मुख्तलिफ रंगों के धागों को महारत से जोड़कर गर्म चादरें तैयार करते हैं। ये जो हमारा चादरों का काम है, ये हमारा ख़ानदानी काम है। हम अपने बाप दादों की जद्दी पुश्ती से ये काम चादरों का कर रहे हैं। चरखियों को धागों से जोड़कर बनाई जाने वाली चादरें आज भी आवाम में मकबूल हैं। मयारी और कम आमदनी वाले शहरियों के लिए चादर किसी नेमत से कम नहीं। जी, ये हमारे शेरगढ़ में ये चादरें बनाई जाती हैं वो पुराने तरीके से। तो अब सर्दी जो कि स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए मैं ये अपने लिए लेने आया हूँ। और इसके साथ साथ बहुत दूर से जो हमें दोस्त हमारे जानने वाले हैं जो सुनते हैं कि शेरगढ़ में चादरें बहुत अच्छी बनती हैं, तो वो अक्सर डिमांड करते रहते हैं कि हमें लेके भिजवा दें। शेरगढ़ के माहिर कारीगर सदियों पुरानी चादरें बनाने का तरीका आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मुगलिया तर्ज पर तामीर होने वाली शाहजहां मस्जिद फ़न तामीर का हसीन शाहकार है, जिसे देखने वाले दंग रह जाते हैं। खूबसूरत और तारीखी मस्जिद की रुदात बता रहे हैं नज़ाकत शाह। कुदरती पत्थरों, नक्शो निगारी, खत्ताती और कुतबा निगारी, 100 गुम्बद वाली ठट्टा की शाहजहां मस्जिद ने तमाम कमाले फन को एक जगह समेट लिया। हुनरमंदों की शानदार महारत उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। बहुत ही तारीखी मस्जिद है, बड़ी खूबसूरती से बनाई गई। उस टाइम के जो मिस्त्री थे ना, उस टाइम पे आपको देखेंगे ना मशीनरी थी, ना इतने हालात होते थे, फिर भी इतनी लाल ईंटों से बनाई गई है।
और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 100 गुम्बद हैं। मस्जिद में इस्लामी शाहकार काशीकारी उसे दीगर इमारतों से मुमताज करती है। लोग घूमने वाले पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस मस्जिद को देखने के लिए। इस मस्जिद की बहुत सी खूबियाँ हैं। एक तो इसमें देखें, ये कहीं भी स्पीकर नहीं लगा हुआ, जब भी अजान होती है तो सारे यार पूरी मस्जिद में इसकी जो है आवाज गूंजती है। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1647 से 49 के दरमियान मस्जिद तामीर कराई। भुट्टो के दौरे हुकूमत में 1975 में मस्जिद पर मरम्मत का इजाफी काम हुआ। इमारत के गुम्बद फन तामीर का हसीन नमूना और शाहकार हैं। चेन्नई में पाकिस्तान टीम के सपोर्टर्स की बड़ी तादाद। भारतीय इंतहा पसंदों ने सोशल मीडिया पर शोर बर्पा कर दिया। पाकिस्तान की सपोर्ट में लिखे गए बैनर्स को हटाने का सोशल मीडिया पर मुतालबा। चेन्नई में पाकिस्तान टीम के सपोर्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। इस पर भारतीय इंतहा पसंदों ने सोशल मीडिया पर शोर बर्पा कर दिया है। पाकिस्तान की सपोर्ट में लिखे गए बैनर्स को हटाने का मुतालबा उनकी जानिब से किया जा रहा है। कोटडीजी का 2 सदियों पुराना किला गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। चूने के पत्थर और खूबसूरत जर्द ईंटों से तामीर किला सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। इस पर देखते हैं गुलाम अल्लाह सियाल की रिपोर्ट। 237 साल पुराना तारीखी किला तालपुर तर्ज तामीर का शिकार। किले की खूबसूरती देखकर मुल्की और गैर मुल्की सयाह दंग रह जाते हैं। तालपुर हुक्मरान मीर सोहराब खान तालपुर ने दिफाई मकासद के लिए किले को 1785 से 1795 के दरमियान तामीर कराया था। The fort especially is very very important and very nicely done. ये एक अच्छा पॉइंट है सिंध वालों के लिए, बिलखुसूस इंटीरियर सिंध जो सखर से आते हैं, रोडी से आते हैं, खैरपुर से आते हैं या डेरकी से आते हैं, उनके लिए अच्छी एक प्लेस है। खस्ता हाली का शिकार किले की दीवारों पर महकमा सयाहत और सकाफत सिंध की जानिब से मुरम्मती काम भी कराया जा रहा है। इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। ये जो रेन डैमेजेस हुए हैं इसके हवाले से बहुत सारा लॉस हमारा हुआ है, क्योंकि बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई थी इस दफ़ा, तो पानी के फ़्लो की वजह से ये काफ़ी नुकसान हुआ है। ये दीवारें जो गिर गई थी तो इनको बहाल करने के लिए हमें भेजा गया है, तो अभी इसका अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। बरवक्त और मुनासिब इक़दामात आसार करीमा को तबाही से बचाने के साथ सयाहत के फ़रोग़ का बायस बन सकते हैं। सिंध के तारीखी मकाम किला कोटडीजी पर घूमने आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आपने बातें सुनी। उनका यही कहना था कि किला कोटडीजी में मुमकिन तौर पर सहूलियात का फुकदान है, जिस पर हुकूमत तवज्जो दे। कैमरामैन सनाउल्लाह सियाल के साथ गुलामुल्लाह सियाल, बोल न्यूज़, कोटडीजी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।